कल्पना कीजिए, आप रात के आकाश की ओर देखते हैं। एक छोटी सी चमकती हुई बिंदु धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, और अचानक एक आवाज, एक साधारण सी आवाज, लेकिन उसी आवाज ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। वो कोई तारा नहीं था, वो कोई हवाई जहाज भी नहीं था, वो था स्पुतनिक 1, मानव इतिहास की पहली कृत्रिम उपग्रह। स्वागत है आप सभी का स्पेसटेक एंड बियॉन्ड में। मैं हूं सूरज, और आज कहानी स्पुतनिक 1 की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, ये विचारधाराओं की जंग थी, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। लेकिन असली जंग जमीन पर नहीं, आसमान में होने वाली। दोनों महाशक्तियां दिखाना चाहती थी कौन ज्यादा ताकतवर है, किसकी तकनीक आगे है, और कौन अंतरिक्ष पर पहला कदम रखेगा। 1950 के दशक में बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक तेजी से विकसित हो रही थी। अगर आप एक रॉकेट को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि वो अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल ले जा सके, तो क्या वही रॉकेट किसी वस्तु को पृथ्वी की कक्षा में नहीं भेज सकता? यहीं से जन्म हुआ एक खतरनाक लेकिन ऐतिहासिक विचार का। सोवियत वैज्ञानिकों के दिमाग में एक सवाल था, क्या हम पृथ्वी के चारों ओर एक कृत्रिम चंद्रमा घुमा सकते हैं? इस विचार के पीछे थे महान रॉकेट इंजीनियर सर्गेई कोरलेव। दुनिया उन्हें तब नहीं जानती थी, उनकी पहचान गुप्त रखी गई थी। उन्हें सिर्फ एक मुख्य डिजाइनर कहा जाता था, और कोरलेव का सपना था अंतरिक्ष मानवता का भविष्य है। लेकिन सरकार का उद्देश्य कुछ अलग था, ताकत का प्रदर्शन। 1955 में जब अमेरिका ने अपने उपग्रह कार्यक्रम की घोषणा की, तो सोवियत संघ ने ठान लिया हम पहले होंगे। और फिर एक धातु की चमकती हुई गेंद का डिजाइन तैयार हुआ। स्पुतनिक 1 दिखने में बेहद ही साधारण था। लगभग 58 सेंटीमीटर व्यास की एक गोल धातु की गेंद, वजन करीब 83.6 किलोग्राम। 4 लंबी एंटीना उससे बाहर निकली हुई थी, और अंदर था एक रेडियो ट्रांसमीटर, उसकी बैटरी और एक टेम्परेचर सेंसर। कोई कैमरा नहीं, कोई जटिल प्रणाली नहीं, सिर्फ एक उद्देश्य, सिग्नल भेजना। लेकिन असली चुनौती उपग्रह नहीं था, असली चुनौती थी उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाला रॉकेट। और इसके लिए इस्तेमाल हुआ R7 सैम्योर का एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे युद्ध के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वो मानव इतिहास बनाने वाली थी। कजाकिस्तान का वैंकूवर कॉस्मोड्रोम, तारीख 4 अक्टूबर 1957। रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। काउंटडाउन शुरू हुआ। हवा में एक सन्नाटा था, दुनिया को कुछ पता नहीं। रॉकेट के नीचे आग का समुद्र फूटा, और कुछ ही सेकंडों में वो आसमान चीरता हुआ ऊपर उठ गया। फिर कुछ मिनटों बाद रॉकेट ने स्पुतनिक 1 को पृथ्वी के कक्षा में छोड़ दिया। और फिर एक आवाज। धरती पर रेडियो ऑपरेटरों ने वो सिग्नल पकड़ा। वो सिग्नल पृथ्वी के ऊपर घूम रहा था, हर 96 मिनट में एक चक्कर। मानव इतिहास में पहली बार किसी मानव निर्मित वस्तु ने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। स्पुतनिक 1 सिर्फ 21 दिन तक सिग्नल भेज पाया, लेकिन उसका असर अमर हो गया। उसने साबित किया पृथ्वी की कक्षा में पहुंचना संभव है। उसने वायुमंडल की ऊपरी परतों की घनत्व मापने में मदद की।
उसने वैज्ञानिक डेटा भेजा और सबसे बड़ी बात, उसने स्पेस एज की शुरुआत की। इसी के बाद अंतरिक्ष की होड़ शुरू हुई। कुछ ही सालों में वोस्तोक 1 ने पहले मानव को अंतरिक्ष में भेजा, फिर अपोलो 11 ने इंसान को चांद पर उतार दिया। लेकिन शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी गेंद से हुई थी, ये याद रखना। स्पुतनिक 1 के कामयाबी की खबर अमेरिका में आग की तरह फैल गई। अमेरिका में हलचल मच गई। अखबारों की हेडलाइन थी, रेड्स ने अंतरिक्ष जीत लिया है। लोगों को डर था, अगर सोवियत संघ उपग्रह भेज सकता है तो क्या वो परमाणु हथियार भी दाग सकता है। इस घटना को कहा गया स्पुतनिक क्राइसिस। अमेरिका ने तुरंत जवाबी कदम उठाया और सन 1958 में नासा का गठन किया और स्कूलों में विज्ञान और गणित की शिक्षा को मजबूत किया गया। अंतरिक्ष अब सिर्फ कल्पना नहीं रहा, वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका था। पूरी दुनिया समझ चुकी थी, एक नया युग शुरू हो चुका है। कल्पना कीजिए उस समय के लोगों की। वे रात को आकाश देखते थे और जानते थे वो चमकती बिंदु मानवता की बनाई हुई चीज है। ये सिर्फ सोवियत संघ की जीत नहीं थी, ये इंसान की जीत थी। ये साबित करता है जब सपने बड़े हो, धातु की एक छोटी सी गेंद इतिहास बदल सकती है। और सिर्फ 83 किलो की एक धातु की एक छोटी सी गेंद थी, लेकिन उसकी आवाज ने इंसान को ये एहसास दिलाया, आसमान सीमा नहीं है, बस शुरुआत है। तो इसी बात पर आपका ये दोस्त सूरज आपसे विदा लेता है और ये वादा करता है कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे स्पेस टेक एंड बियॉन्ड। फिर मिलेंगे।